पेंशन इस वक्त का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ लोग ये मांग कर रहे हैं कि मंत्रियों विधायकों की पेंशन बंद की जाए, दूसरी तरफ कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अग्निपथ योजना के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि दिन रात मेहनत कर सेना में भर्ती होने वाला सेना का जवान 4 साल ही नौकरी करेगा, वहीं नेता एक बार शपथ लेने के बाद ताउम्र पेंशन लेता है। देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के बाद भी जवानों को पेंशन नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावों में जाने की तैयारी कर रही है। कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी की जाएगी, हमें वोट देना। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने फैसला लिया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। शिमला में कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा हुई। घोषणा पत्र में किन मांगों को शामिल करना है, इस पर भी चर्चा की गई। पार्टी ने फैसला लिया है कि चुनावी घोषणा पत्र जनता के सुझाव पर तैयार किया जाएगा। बैठक में चर्चा की गई कि किस तरह से पुरानी पेंशन के लिए वित्त का प्रबंध किया जाना है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पहले ही पुरानी पेंशन बहाल कर चुकी है। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे लागू करने का वादा किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पहाड़ की राजनीति में दिलचस्पी दिखाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी अभी चुनावी तैयारियों में जुटी है। हालांकि पार्टी का राजनीतिक भविष्य हिमाचल में खतरे में लग रहा है, लेकिन पार्टी हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि हिमाचल में सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर मुद्दा पेंशन के आसपास घूमता नजर आ रहा है। हिमाचल में ये मुद्दा इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हिमाचल में कर्मचारी वर्ग काफी बड़ा है। सरकार बनाने और गिराने में कर्मचारियों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहीं अग्निपथ योजना का भी देश भर में इसीलिए ज्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले सेना जवानों को पेंशन से भी वंचित रखा जाएगा। पेंशन बहाली पर लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों का वेतन बहुत आकर्षक है। वृद्ध सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कोरोना काल की वजह से सरकार पर अत्यधिक राजस्व व्यय के साथ अन्य आपातकालीन खर्चे बढ़ गए हैं। ऐसे में एक संतुलन स्थापित करते हुए ये समय सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन शुरू करने का नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक दिन सांसद विधायक रहने पर भी उनको पेंशन मिलती है, तो कर्मचारियों को पेंशन देने में हिचक क्यों? सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना की तरह पेंशन मिलनी चाहिए और अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा सकती तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सांसदों और विधायकों की भी पेंशन बंद की जानी चाहिए। ये लोगों की प्रतिक्रिया है जो सामने आ रही है। आज हम आपसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। सवाल ये है कि कौन पेंशन का सही मायने में हकदार है? अग्निवीरों को पेंशन मिलनी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, या फिर मंत्री, विधायक और सांसदों को पेंशन मिलनी चाहिए, या फिर कोई भी पेंशन का सही मायनों में हकदार नहीं है?